भारत की भक्ति परंपरा में कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो प्रेम का साक्षात रूप बन जाती है। उन्हीं में से एक है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। केवल 13 वर्ष की छोटी सी आयु में जब बच्चे खेल कूद में मग्न रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर लिया और ईश्वर की खोज पर निकल पड़े। उनके बाल स्वरूप में ही भक्ति की ज्वाला इतनी प्रखर थी कि जो भी उनके सानिध्य में आता उस पर प्रेम की गहरी छाप छोड़ जाती। जब वे अपने गांव से निकले तो कहते हैं कि चारों ओर एक अद्भुत शांति और मधुरता फैल गई थी, मानो वृक्ष, नदियां और वायु भी उस बालक की भक्ति से स्पंदित हो उठे हो। उनके हृदय में बस एक ही प्रश्न था, हे प्रभु, मुझे आपसे मिलने का अवसर कब मिलेगा। उसी तड़प के साथ उन्होंने पहला कदम संसार से परे प्रभु की ओर बढ़ाया। पहली ही रात वे भूखे प्यासे अनजान गलियों में भटक रहे थे। थकान से शरीर कांप रहा था, पर मन केवल भगवान की ज्योति को निहार रहा था। पास ही एक पुराना शिव मंदिर था। उन्होंने वहीं सिर झुकाया, ध्यान लगाया। उसी समय एक व्यक्ति आया और बोला, बेटा, यह दही साधु बाबा के लिए लाया था, पर वे नहीं है, तुम ले लो। गोविंद बाल प्रेमानंद ने विनम्रता से स्वीकार किया। वह दही केवल भोजन नहीं था, वह भोलेनाथ का संकेत था। बेटा, मैं हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे उनकी यात्रा काशी नगरी तक पहुंची, जहां हर घाट से हर हर महादेव की ध्वनि उठती है। गंगा तट पर उन्होंने दीक्षा ली। पहले ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप बने, फिर स्वामी आनंद आश्रम के रूप में संन्यास जीवन को अपनाया। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जहां उन्होंने संकल्प लिया, अब कुछ नहीं मांगूंगा, जो प्रभु देंगे वही मेरा प्रसाद होगा। कई कई दिन वे गंगा किनारे ध्यान मग्न रहते। कभी शिवलिंग के सम्मुख बैठ जाते तो कभी गंगा की लहरों में दिव्यता खोजते। उनका एक ही मंत्र था, शिव कब आएगा। एक दिन वही हुआ। पीपल के पेड़ तले गंगा तट पर स्वयं त्रिशूल और रुद्राक्ष से शोभित रूप में प्रेम और करुणा से भरे नेत्रों के साथ उन्होंने प्रेमानंद जी के सिर पर हाथ रखा, मानो कह रहे हो, तुम्हारा तप स्वीकार है। उनके आंसू गंगा की लहरों में मिल गए। उस क्षण से प्रेमानंद जी का जीवन पूर्णतः भगवान को समर्पित हो गया। कुछ समय बाद वे वृंदावन पहुँचे, लेकिन वहाँ जीवन ने एक कठिन परीक्षा ली। शारीरिक रूप से अस्वस्थ, अकेले और निर्भरता रहित। आश्रम के एक सेवक ने कहा, बाबा, अब आपकी देखभाल संभव नहीं, कृपया स्थान खाली कर दीजिए। प्रेमानंद जी मुस्कुराए, तुम ठीक कहते हो, मेरा ठेकेदार तुम नहीं, केवल भगवान है। 15 दिन नहीं, मैं इसे 15 मिनट में छोड़ देता हूँ। वृंदावन की गलियां गवाह बनी। एक विरक्त साधु केवल राधा का नाम जपता हुआ आगे बढ़ा। थकान थी, पर हृदय में बस प्रेम का अथाह सागर। एक दिन मदन मोहन मंदिर के पास वे बैठे बोले, हे राधे, यदि तू मेरी है तो इस भूमि पर एक छोटा कोना दे दे, जहाँ तेरे चरणों की रज में जीवन बीते, वरना मैं बनारस लौट जाऊंगा। तभी एक छोटी बालिका प्रकट हुई, गौरवर्ण, मुस्कुराती आंखें और स्वर्गिक आभा से भरी। वह उनके चारों ओर घूमी, बोली, जागो बाबा, जागो। कुछ ही क्षणों में वह अदृश्य हो गई। पास बैठे साधुओं ने कहा, यहाँ तो कोई बच्ची आई ही नहीं। प्रेमानंद जी समझ गए, वह कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। उसी शाम उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी कुटिया खाली है, वहीं रहिए। वह स्थान राधा रानी की कृपा से मिला हुआ था। वहीं से उनके जीवन का रसिक संत वाला अध्याय प्रारंभ हुआ। भोजन स्वयं नहीं मांगते थे, जो मिलता वही प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करते। कभी कोई चादर डाल जाता, कभी कोई दीप जला जाता। वे बस मुस्कुराकर कहते, सब राधा रानी की लीला है। उनका पूरा जीवन सिखाता है, जब कोई संसार छोड़ देता है, तब राधा रानी स्वयं उसके जीवन का केंद्र बन जाती है। आज भी उनका नाम सुनते ही हृदय राधे से भर उठता है। वे केवल एक संत नहीं, बल्कि राधा प्रेम की सजीव प्रतिमा है। जय श्री राधे।
जय लाडली रानी। जहाँ राधा नाम की गूंज है, वहीं प्रेमानंद महाराज जी की वाणी जीवंत हो उठती है। उनके हर शब्द में राधा रानी की भक्ति बहती है, प्रेम का सागर जो सबको एक कर देता है। जय राधे। प्रेम में रहो, राधा नाम जपो, यही है सच्ची मुक्ति की राह। सब्सक्राइब करें राधा भक्ति संदेश सुनने के लिए।